किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश काफ़ी हो रही है। और देखिए रेनी सीजन में बारिश कभी भी हो सकती है, बादल छाए रहते हैं, कभी ये नहीं पता चलता है कि किस क्षण बारिश हो जाए। तो ऐसे में हर किसान भाई को एक ऐसी फंजीसाइड की तलाश रहती है जो बहुत तेजी से काम करे, यानी कि जिसका रेन फास्टनेस रेट जो है बहुत फास्ट हो, जो हाईली सिस्टेमिक हो, सस्ता हो, रोगों पर अच्छा काम करता हो। क्योंकि आप जानते हैं ऐसे में रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में एक तो रोग ज़्यादा आते हैं हमारी फसलों पर, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है वो बहुत हाई रहती है और बारिश होती रहती है, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी हाई रहती है, जिसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके विपरीत जब हम कोई भी फंजीसाइड स्प्रे करते हैं तो रेन हो जाती है, तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा फंजीसाइड बताने वाले हैं जो बहुत ही हाईली सिस्टेमिक होता है, हम कह सकते हैं बहुत तेजी से प्लांट के सिस्टम में चला जाता है। यानी कि इसके स्प्रे के बाद अगर इसको 1 घंटे का समय भी मिल जाए, यानी कि बारिश से पहले 1 घंटे पहले अब यदि आप इसको स्प्रे कर देते हैं तो ये आपकी फसलों पर बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है और बहुत सस्ते में भी ये हमें मिल जाता है। तो बहुत शानदार फंजीसाइड के बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक टेक्निकल आता है माइक्लोब्यूटानिल, जो हमें 10% देखने को मिलता है। ये माइक्लोब्यूटानिल जो है ये हाईली सिस्टेमिक टेक्निकल होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए यदि हम इसके कुछ ब्रांड की बात करें कि कौन कौन सी कंपनियों का, कौन कौन से ब्रांड का में ये मिल जाता है, तो एक तो ये नागार्जुना कंपनी का आता है इंडेक्स के नाम से। दूसरा डो एग्रो साइंस कंपनी का आता है जो हमें देखने को मिल जाता है सिस्थेन के नाम से। तो इन दोनों के अंदर ये सेम टेक्निकल होता है। और भी कंपनियों का आप आता है मिल जाता है मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये इसके इन दोनों के अंदर माइक्लोब्यूटानिल जो 10% हमें देखने को मिलता है, ये टेक्निकल होता है। देखिए हाईली सिस्टेमिक टेक्निकल होता है, यानी कि प्लांट के अंदर बहुत तेजी से चला जाता है। इसकी खास बात ये होती है कि मान लीजिए आपने स्प्रे कर दिया और स्प्रे के बाद 1 घंटे का समय ही मिला, 1 घंटे बाद भी बारिश आ जाए तो भी इसके रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसका रेन फास्टनेस रेट मात्र 1 घंटे का होता है। तो बहुत ही शानदार है और हाईली सिस्टेमिक होता है। स्प्रे के बाद ये आपकी जो नई शूट्स हैं, देखिए मान लीजिए आज आपने स्प्रे कर दिया, स्प्रे के बाद में नई पत्तियां कुछ निकल रही हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो उन नई शूट्स में भी ये चला जाता है और वहां भी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसकी खास बात ये है, ये प्रिवेंटिव में भी काम करता है, क्यूरेटिव में भी काम करता है। प्रिवेंटिव यानी कि रोग आने से पहले भी स्प्रे दे देते हैं, अच्छा काम करता है। रोग आने के बाद क्यूरेटिव में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो बहुत ही शानदार ये जो फफूंदीनाशक है, ये बहुत शानदार काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम रोगों को कंट्रोल करता है, यानी कि बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। ये ट्राइजोल ग्रुप का एक फंजीसाइड है, तो बहुत शानदार है। यदि हम बात करें कौन कौन से रोगों को ये कंट्रोल करता है, कौन कौन से डिजीज पे अच्छा काम करता है, तो देखिए जो पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखने को मिलती है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत इफेक्टिवली काम करता है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए जो हमें डाईबैक देखने को मिलता है, जो मिर्ची के अंदर डाईबैक की समस्या आती है, तो डाईबैक पे बहुत अच्छा काम करता है। लीफ स्पॉट पे बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ एप्पल स्कैब पे बहुत अच्छा काम करता है। एप्पल के अंदर जो स्कैब की समस्या आती है उस पर बहुत अच्छा ही काम करता है। उसके साथ साथ एंथ्रेक्नोज पे ये अच्छा काम करता है। तो इन रोगों को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है और हाईली सिस्टेमिक है। बहुत अच्छे से जो फंगस है, फंगस को कंट्रोल कर देता है। यदि फंगस का अटैक हो भी चुका है प्लांट के अंदर में, प्लांट के सेल में जो फंगस है वो जा चुकी है, तो क्योंकि ये भी सिस्टेमिक होता है, ये भी प्लांट के सेल में घुस करके वहां पे उस फंगस को कवर करता है, खत्म करता है, जिससे हमारे प्लांट को डिजीज से सेफ रखता है, क्यूरेटिव वे में भी और प्रिवेंटिव में भी। तो दोनों एक्शन में ये काम करता है। और देखिए यदि हम इसकी डोज की बात करें कि हमें क्या डोज इसकी रखनी होती है, तो इसकी जो डोज रखनी होती है वो रख सकते हैं आप 100 से लेकर के 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 0.5 ग्राम से लेकर के 0.75 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप अपनी फसलों पर इसका स्प्रे ले सकते हैं। और यदि हम इसकी बात करें कि क्या हम फ्लोवरिंग स्टेज में उपयोग कर सकते हैं, आपके काफ़ी किसान साथियों के सवाल होते हैं कि फ्लोवरिंग स्टेज में हम उपयोग करें या ना करें,
तो इसको आप बेशक फ्लावरिंग स्टेज में भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। यानी कि फ्लावरिंग स्टेज के लिए भी एकदम सेफ फंजीसाइड होता है, तो फ्लावरिंग स्टेज में भी आप इसको बेझिझक उपयोग कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसकी कंपेटिबिलिटी की, क्या हम इसको किसी अदर इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में बरसात का मौसम है, हमारी फसलों पर कीट भी आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ही सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आप इसके अंदर मिला लें जो बहुत अच्छे से काम करे। आप इसके साथ कॉन्फिडोर मिला सकते हैं, जो हमारा कॉन्फिडोर के अंदर इमिडाक्लोपिड आता है टेक्निकल, जो हमारे सकिंग पेस्ट पे अच्छा काम करता है, जैसे थ्रिप्स पे, एफिड्स पे, वाइट फ्लाई पे, बीपीएच पे, तो जो भी सकिंग पेस्ट है उनको अच्छा काम करेगा। या आप इसके साथ एक एक्टारा आता है हमारा, जिसके अंदर थायमेथोक्साम टेक्निकल होता है, वो भी सिस्टेमिकली काम करता है, तो वो भी जो हमारे सकिंग पेस्ट है, थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई, बीपीएच, तो इन पे अच्छा काम करता है, जैसिड्स, एफिड्स, तो आप इसका भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो कोई भी एक कीटनाशक भी मिलाकर आप इसको स्प्रे में यूज कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर, तो इसके बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और देखिए ये बहुत ही सस्ता होता है, यानी कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको नहीं पड़ता है। एक तो इस वेदर के लिए सूटेबल है और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सूटेबल है, उसके साथ साथ इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि पॉकेट फ्रेंडली भी ये है, और उसके साथ साथ ये इको फ्रेंडली भी है, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी हद तक सेफ है। तो अगर हम पॉकेट फ्रेंडली की बात करें, यानी कि इसके प्राइस की बात करें, तो देखिए इसकी 500 ग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग आपको 950 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। थोड़ा प्राइस ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें, तो थोड़ा अप्रोक्स थोड़ा घना ऊपर नीचे हो सकता है। तो 950 रुपये का आपको 500 ग्राम पड़ेगा, तो उतना एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आपको जो यूज करना है वो मात्र 100 ग्राम यूज करना है 1 एकड़ के लिए, 100 से 150 ग्राम। अगर हम 150 ग्राम की भी बात करें तो 200 से लेकर के 300 रुपये की रेंज में आपका प्राइस पड़ेगा। 300 रुपये की रेंज में अगर आप 150 ग्राम यूज करते हैं इसको, और यदि आप 100 ग्राम यूज करते हैं तो आपको 200 रुपये से कम कीमत में इसका प्राइस पड़ेगा। तो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत अच्छे से काम करता है, हाईली सिस्टेमिक होता है, इस वेदर के लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि रेन होती रहती है। हम कोई भी मान लीजिए आप फंजीसाइड, अदर फंजीसाइड यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उनका रेनफास्टनेस रेट उतना अच्छा नहीं होता है। तो आपने स्प्रे किया तो कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बारिश आ गई, तो वो काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि वो धुल जाता है। जो केमिकल है वो पानी जब पड़ता है, बारिश होती है, तो वो धुल जाता है, जिससे फिर उसके रिजल्ट नहीं आते और रिजल्ट में गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए मात्र 1 घंटा ही पर्याप्त है कि 1 घंटे का समय निकाल के आपने स्प्रे कर दिया, तो ये पूरी तरीके से सिस्टम में फैल जाता है, प्लांट के पूरे सिस्टम में फैल जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर, जिससे फिर बारिश भी आए तो इसके असर कोई उसमें रिजल्ट में गिरावट नहीं आती है। ये शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं, तो इसलिए काफ़ी अच्छा फंजीसाइड है ये, और पॉकेट फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, और वेदर के हिसाब से सूटेबल भी है। तो आप इसको जरूर उपयोग कर सकते हैं जो मैंने डिजीज बताए उनके लिए। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक इसे पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। उसके लिए आपको इसको केवल शेयर करना है। मिलेंगे आपको हम एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।